हे गाइस, दिस इज फ्लिक्स एंड जॉयस्टिक्स। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ हॉलीवुड की एक एडवेंचर और सर्वाइवल मूवी, जो कि आपको एडवेंचर और सर्वाइवल की अच्छा सा पंच देगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहानी की शुरुआत पर हम एली नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि एक वीरान रेगिस्तान पर आती है एक फ्लावर के बारे में रिसर्च करने के लिए, जो फ्लावर ड्रग्स के तौर पर यूज होता है। वो फ्लावर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं, जो कि किसी आदमी का डेड बॉडी दफना रहा था, और वो बोलता है कि हमें और एक पायलट की जरूरत है। नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं एली जो होती है वो यहाँ पर बहुत दूर आ चुकी है उसी फ्लावर के बारे में रिसर्च करने के लिए, और यहाँ पर उसे एलेक्स नाम की एक लड़की से मुलाकात होती है, जहाँ पर वो उसे हेल्प करने के लिए यहीं पर आती है। दरअसल एलेक्स जो होती है उसकी मॉम नहीं होती, और उसके डैड जो है वो एक पुलिस शेरिफ है, और यहाँ पर उन दोनों के बीच एक अच्छे से फ्रेंडशिप हो जाती है। जब यहाँ पर शाम होती है और यहाँ पर जो एलेक्स होती है वो अपने घर की तरफ निकल जाती है, यहाँ पर एली को भी लगता है उसे वहां से निकलना होगा, क्योंकि अब तक बहुत रात हो चुकी है। जब वो वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था, वो देखता है कि उसके सामने एक प्लेन क्रैश हो जाता है, और वो उसे प्लेन के पास जाता है, और वो देखता है कि उसे प्लेन का पायलट एक स्मगलर है, जो कि ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा था। वो उसे देखकर जब भागने की कोशिश कर रहा था, वो जो स्मगलर है वो उसके ऊपर गन लेकर शूट करना चालू कर देता है। यहाँ पर एली अपनी गाड़ी लेकर जब निकलने की कोशिश कर रहा था, उसकी गाड़ी एक पत्थरों के बीच रुक जाती है, जहाँ पर ये जो स्मगलर है वो उसको कैद कर लेती है। अब यहाँ पर एली उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है तुम कहाँ पर हो, क्योंकि उसका प्लेन भी अब तक क्रैश हो चुके हैं, और उसे कहाँ जाना होगा उसकी कोई डायरेक्शन भी उसे पता नहीं है। एली उसे बोलता है कि तुम जहाँ जाना चाहोगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। अब यहाँ पर जो ड्रग्स स्मगलर है वो बोलता है कि उसे सल्टन सी के पास जाना होगा। अब यहाँ पर वो एली से सारे ड्रग्स अपनी गाड़ी में भर्ती करता है, और यहाँ पर से वो दोनों निकलते हैं। अब यहाँ पर एली जो होती है वो अपना मैप यहीं पर से छुपा लेती है, क्योंकि ये मैप के बारे में यदि थॉमस को पता चलेगा वो उसकी मैप लेकर उसे मार देगा। थॉमस यानी कि यही जो ड्रग्स के स्मगलर है। नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं उसी ड्रग डीलर को, जो कि फर्स्ट सीन में हम देख चुके हैं वो किसी पायलट की बॉडी को दफना रहा था। अब यहाँ पर वो थॉमस के इंतजार पर है। उसको ये पता नहीं है कि थॉमस की फ्लाइट भी अब क्रैश हो चुकी है। चलते चलते एली और थॉमस की गाड़ी फिर से भी इसी रेगिस्तान पर फंस जाती है, जहाँ पर उनकी टायर भी पंक्चर हो जाती है। यहीं पर से उन्हें पैदल चलकर जाना होगा। यहीं पर जो एली होती है वो पैदल चलने के लिए मना कर देता है, क्योंकि यदि वो पैदल चल कर जाएंगे उन्हें यहाँ पर से 4-5 दिन लग जाएंगे, और वो यहाँ पर रास्ते में मर भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थॉमस उसकी बात को इनकार करता है। वो बोलता है कि उसे चलते रहने के लिए। एक सीन हम देखते हैं वही ड्रग डीलर को, जो कि थॉमस के इंतजार में उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं पुलिस ऑफिसर को, जहाँ पर उसे एक बॉडी मिली है। ये बॉडी किसी और की नहीं, उसी पायलट की है, जिसकी फर्स्ट सीन में उसकी बॉडी को दफना गया था। और ये पुलिस ऑफिसर एलेक्स की डांट होती है, जिसको हम पहले ही सीन में देख चुके हैं, जो कि एली की मदद करने के लिए आया था। यहाँ पर नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है एली और थॉमस के पास, जहाँ पर देखते हैं हम एली जो होता है वो यहाँ पर थॉमस को चकमा देकर भागने के लिए चाहता है, लेकिन थॉमस जैसे तैसे करके उसे वहां से पकड़ लेता है, और उसके दोनों हाथों को एक रस्सी की मदद से बांध लेता है। अब यहाँ पर एलेक्स अपने डैड के पास पहुंचता है, और उसके डैड उसे बोलते हैं कि एली नाम की एक लड़की जो है वो अब तक गुम हो चुकी है। और यहाँ पर वो एलेक्स उसे बताता है कि वो उसे कल ही मिली थी, अब वो उसी वीरान रेगिस्तान पर थी। अब यहाँ पर वो लोग उसे ढूंढने के लिए भी निकल पड़ते हैं। अब एलेक्स और उसकी डैड आते हैं जहाँ पर एली स्टे कर रहा था। उन्हें वहां से ये पता चलता है कि एली कल रात से घर नहीं आई है। अब यहाँ पर एलेक्स के डैड एलेक्स को स्कूल भेज देते हैं, और वो जाते हैं एली को ढूंढने के लिए। नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं वो जो ड्रग डीलर है वो थॉमस को ढूंढते ढूंढते उसी क्रैश हुआ प्लेन के पास आकर पहुंच चुका है, जहाँ पर वो देखता है कि कुछ ड्रग्स जल चुके हैं। यहाँ पर 2 बाइक राइडर आते हैं, जो कि उससे बहुत कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन यहीं पर जो ड्रग डीलर को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो उन दोनों को फायरिंग करके वहीं पर मार देता है। और यहाँ पर वो एली और थॉमस की फुटस्टेप को फॉलो करके उनके पीछे लग जाता है। यहीं पर हम देखते हैं एली और थॉमस को, जो कि बहुत थक चुके हैं। वो यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करते हैं और फिर से चलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद हम यहीं पर देखते हैं एलेक्स के डैड को, जो कि वहां पर पहुंच चुके थे, जहाँ पर उसी 2 डेड बॉडी को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, और उन्हें वहां से पता चलता है कि कातिल बहुत दूर नहीं गया होगा। जब वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है, यहीं पर जो ड्रग डीलर होता है वो किसी पहाड़ के पीछे छुप रहा था, और उनको वहीं से छुपकर फायरिंग करता है, जहां पर उनके हाथ पर एक गोली लग जाती है, और उन दोनों के बीच फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। अब इसी फायरिंग के बीच यहीं पर जो पुलिस अफसर होता है वो एक गड्ढे में गिर जाता है, और यहीं पर से ड्रग डीलर को लगता है कि वो शायद मर चुका होगा। नेक्स्ट सीन पर हम थॉमस और एली को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग कैंप फायरिंग कर रहे थे। अब यहीं पर जो थॉमस होता है वो अपने बारे में बताता है। वो बोलता है कि उसके डैड एक टीचर है, लेकिन अब उनकी तबीयत बहुत खराब है, और उनकी दवाई भी बहुत महंगी आती है, तो इसलिए वो ये सारे काम करता है। और यहीं से हमें पता चलता है कि जो थॉमस है वो कोई बुरा आदमी नहीं है, वो मजबूरन में आकर ये सब काम कर रहा है। अब यहीं पर जो एली होते हैं वो अपने बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि उसकी कोई गलती की वजह से उसकी सिस्टर भी मारा गया, जहाँ पर से वो आज तक अपने घर नहीं लौटी। नेक्स्ट सीन पर हम देखते हैं एलेक्स
जो होते हैं वो अपने डैड को ढूंढते ढूंढते उसी वीराने के स्तर पर पहुंच जाती है, जहाँ पर वो अपने डैड की कार को देखती है और वो ढूंढते ढूंढते आखिर में उसके डैड को ढूंढ ही लेता है। अब यहाँ पर सुबह होने तक वो अपने डैड को वही गड्ढे से बाहर निकल चुकी थी। अब यहाँ पर एलेक्स और उसकी डैड चले जाते हैं उसे ढूंढने के लिए। अब यहीं पर हम सुबह सुबह देखते हैं जब थॉमस सो रहा था, एली अपनी पैर के नीचे से एक ब्लेड लेके अपने हाथ की जो रस्सी होती है वो उसे खोल लेती है और वहीं से भाग जाती है। लेकिन भागते भागते वो उसी ड्रग डीलर के सामने आ गया था जो कि उन्हें ढूंढ रहा था। अब वो दौड़कर थॉमस के पास चले जाती है। अब थॉमस भी उसे कुछ नहीं कहता, वो उसे भागने के लिए बोलता है। अब यहीं पर जो ड्रग डीलर होता है वो उनके पास आ जाता है और थॉमस से बात करता है और थॉमस उसे बोलता है कि तुम उस लड़की को कुछ मत करना। जब थॉमस उसे ड्रग्स की बैग दे देता है वो थॉमस के ऊपर गोली चला देता है। अब यहीं पर जो एलेक्स होती है वो यहाँ पर एली को ढूंढने के लिए आती है। वो भी फंस जाती है उसी ड्रग डीलर के सामने, जहाँ पर वो जो ड्रग डीलर है उसे शूट ही करने वाला था। लेकिन ठीक इसी समय एली उसके पास आ जाती है, जहाँ पर वो एली के ऊपर गन तान देती है। यहीं पर जो एलेक्स होते है उसे एक धक्का मारता है जिसकी वजह से कैक्टस उसके मुंह पर घुस जाती है, जहाँ पर एलेक्स एली को लेकर यहीं से भागते हैं और यहीं पर जो ड्रग डीलर है वो भी उनका पीछा करता है। अब यहीं पर एली की डैड जो थे वो भी यहीं पर मौजूद थे। वो उसके ऊपर शूट करने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन उसके ऊपर एक भी गोली नहीं लगती, जिसके कारण वो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अब इसी भाग दौड़ के बीच एली जो होता है वो उसी गाड़ी से नीचे गिर जाता है, जहां पर जो ड्रग डीलर है वो उन्हें पकड़ लेता है। वो यहाँ पर एलेक्स के ऊपर कुछ पेट्रोल डाल रहा था क्योंकि वो उसे जला देने के लिए चाहता है। लेकिन ठीक इसी समय यहीं पर जो एली होती है वो उसकी ट्रक के ऊपर बहुत सारा पेट्रोल डाल देता है और वो उसे जला देता है। अब ये जो ड्रग डीलर जब वो एलेक्स के ऊपर कुछ पेट्रोल फेंक रहा था उसके ऊपर भी कई बूंदे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो जब उसी ड्रग्स को बचाने के लिए आता है वो वहीं पर खुद ब खुद जल जाता है। अब यहीं पर से खत्म होती है ये कहानी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।